रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना एक कॉमन बात है, पर लीगल सिस्टम में इसके दो सॉल्यूशंस हैं। आज हम इसी टॉपिक को समझते हैं। जब आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम आने लगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक होता है जुडिशियल सेपरेशन, दूसरा होता है डिवोर्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन इस चीज़ को समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है। पहला है मीनिंग। कोर्ट अलाउज स्पाउसेस टू लिव सेपरेटली। कोर्ट परमानेंटली एंड्स द मैरिज। जुडिशियल सेपरेशन होता है, कोर्ट दोनों पार्टनर को अलाउ करती है कि वो लोग अलग रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में डिवोर्स लेना ज़रूरी है, वो लोग अलग रह सकते हैं। हाँ, ऐसा इसीलिए भी होता है। वैसे तो डिवोर्स लिया जा सकता है, पर डिवोर्स के लिए क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। लाइक आपको 1 ईयर हो जाना चाहिए या 6 मंथ्स हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप डिवोर्स के लिए बोल सकते हो। बट जुडिशियल सेपरेशन आपको इजीली मिल सकता है। तो इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन में सिर्फ पार्टनर्स अलग अलग रहते हैं, उनके बीच में कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। ऐसा कोई क्यों ही करता होगा? बहुत बार इंसान को को पेरेंटिंग करनी होती है, उनको अपने बच्चे को साथ में संभालना है, पर उनकी आपस में नहीं बनती है, तो वो लोग सेपरेट रह सकते हैं और बच्चे की पेरेंटिंग के लिए एक साथ आ सकते हैं। तो इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन एक मेजर टिक मार्क है कि अपन ये चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका वो है जुडिशियल सेपरेशन पता है, डिवोर्स पता चल गया। डिवोर्स मतलब कोर्ट परमानेंटली आपकी मैरिज को एंड कर देता है, वो होता है डिवोर्स। ओके, नेक्स्ट बेसिस है मैरिटल स्टेटस। इसमें मैरिज कंटिन्यूस, मतलब वो दोनों पार्टनर्स डिफरेंट घर में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, बट उनकी मैरिज कंटिन्यूस है। कहने को वो दुनिया के लिए हस्बैंड वाइफ ही हैं, बट इधर पे मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है, मैरिज बची ही नहीं है। डिवोर्स में मैरिज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिवोर्स हो गया है, अब किसी का किसी से मतलब नहीं है, मैरिज डिसॉल्व। रीमैरिज, जुडिशियल सेपरेशन में रीमैरिज नहीं अलाउ है, क्योंकि डिवोर्स नहीं हुआ है, अभी भी वो आपस में है हस्बैंड वाइफ ही, बस वो अलग रह रहे हैं। तो रीमैरिज इसमें पॉसिबल नहीं है, बट डिवोर्स के बाद रीमैरिज कर सकते हो। ठीक है, डिवोर्स के बाद रीमैरिज अलाउड है। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, नेचर कैसा रहता है इसका, ये टेम्पररी रिलीफ है। अगर दो पार्टनर्स की आपस में नहीं बन रही हैं, उनको एक शॉर्ट एंड सिंपल वो मिल जाएगा आसानी कि वो दोनों अलग रह ले, तो उनको एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा। डिवोर्स क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन है। भाई आप किसी को भी छोड़ दो और आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाओ, जिससे शादी करनी है शादी करो और अपनी लाइफ को जियो, पास का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज पर्पस चांस फॉर रिकंसाइलेशन। इसमें जुडिशियल सेपरेशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक चांस होती है कि इंसान वापस एक दूसरे के साथ आ सकता है। बहुत बार सेपरेट रहने से इंसान को एहसास हो जाता है, और कुछ जो फॉल्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो उनको याद आती है, खुद की गलतियाँ भी महसूस होती है। तो इसमें चांस होती है कि वो दोनों वापस एक भी हो सकते हैं। बट वहीं पे डिवोर्स में क्या, फाइनल ब्रेक, उनकी सब एंडिंग हो चुकी है, उन्होंने बहुत दिमाग लगा के सोच के, इसीलिए डिवोर्स में 1 साल का टाइम दिया जाता है कि मैरिज के बाद आप 1 साल के बाद ही डिवोर्स के लिए अप्लाई करो। नेक्स्ट इज कोहैबिटेशन नॉट रिक्वायर्ड, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। कोहैबिटेशन मतलब जब आप साथ में रहते हो, फिजिक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वो लोग मेंटेन करें, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन में वो लोग अलग अलग रह सकते हैं, ना उनका फिजिकल रिलेशनशिप मैटर करता है, ना इमोशनल सपोर्ट मैटर करता है, तो नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें तो नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, तो ऑब्वियसली पति पत्नी वाला तो कोई संबंध रहेगा ही नहीं, क्योंकि डिवोर्स हो चुका है, तो कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ, जो जुडिशियल सेपरेशन होता है ना, वो एक तरीके से एक पॉज है। अपन 2 मिनट रुकते हैं एंड सोचते हैं आगे क्या बोलना है, तो ये एक पॉज है जुडिशियल सेपरेशन। बट जो डिवोर्स होता है वो रिलेशनशिप का फुल स्टॉप होता है, कि अब आपने ख़त्म कर दिया, फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ भी वापस एक होने की चांसेस नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर रहा होगा, और ऐसे और भी लॉ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।